Subscribe Biology by Anchal sir and press the bell icon for more videos. हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अंचल सर लेके आ गया हूं एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। मेरे कई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और कहा कि सर मुझे ये टॉपिक में डाउट है, इस टॉपिक के लिए वीडियो बनाइए। तो मैं लेके आ गया हूं आपके लिए टॉपिक, और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, अपने टॉपिक को क्लियर करने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए जिसे अभी तक ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया है। तो इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, और आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें कई बच्चों को काफी डाउट रहता है। ये डाउट को क्लियर करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को देखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये डाउट क्लियर होगा। ये टॉपिक यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने यहाँ लिख के रखा है आपके लिए कि आप आसानी से इसे आप नोट कर सकें, इसे आप देख सकें। अब मैं बताता हूं इसके बारे में क्या है, क्या चीजें और आपको जाननी है यहाँ पे। सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए किया जा रहा है यहाँ पे। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, कुछ प्लांट को हमने बना के रखा है ट्रांसजेनिक प्लांट, और ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं ये खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं निमेटोड वर्म से। निमेटोड वर्म की बात मैं कर रहा हूं यहां पे। उसके पहले मैं बात करूंगा यहां पे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो हम देखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस की हिस्ट्री की। सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस कब हाईलाइट हुआ, कब सामने आया, इसको बनाने वाले, इसको लेके आने वाले कौन है। तो आरएनए इंटरफेरेंस की अगर बात करें हम, तो इसे सिर्फ हम आरएनए इंटरफेरेंस नहीं कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RNAi। इसे हम क्वेलिंग भी कहते हैं, इसे आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे PTGS, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, इसका एक अलग नेम जो दिया गया यहाँ पे। तो इसे लेके आया था किसने, टू साइंटिस्ट, ए फायर एंड मेलो, सी मेलो ने। ये इन्होंने डिस्कवर किया था किसके अंदर, सी एलिगेंस के अंदर, जो एक निमेटोड वर्म है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। मॉडल ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर काफी रिसर्च वर्क होता है। किस ईयर में, 1998 में इन्होंने इस आरएनए इंटरफेरेंस को यहां पे इसमें सर्च किया, इंट्रोड्यूस किया, और इसके लिए इन दोनों ने शेयर किया नोबेल प्राइज 2006 का। तो देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से ये क्या है आरएनए इंटरफेरेंस। क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है? नहीं, ये उस हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। ये प्रोसेस है, मैं जो डिटेल में बताने जा रहा हूं यहां पे। तो पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे मान लेते हैं ये क्या है, एक टोबैको का प्लांट है। हर प्लांट के पास रूट प्रेजेंट है। वो क्या कर रही है, उस रूट के थ्रू उसे वो एनकरेज कर रहा है, और रूट का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। अब ये जो निमेटोड वर्म है जिसका नेम क्या है, यहां देखिए ध्यान से, मिलोडिनागाइनी इनकॉग्निशिया जो वर्म है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसका एक कॉमन नेम जो इसे कहते हैं क्या, रूट नॉट निमेटोड कहते हैं। क्योंकि ये इस रूट के अंदर जब एंटर करता है तो ये यहां पे एक नॉट बनाता है, एक स्वेलिंग करता है। इसे बोलते हैं क्या, हम इसीलिए कहते हैं हम क्या, रूट नॉट निमेटोड कहते हैं। जनरली इसका जो इंग्लिश कॉमन नेम है इसे कहते हैं क्या, सदर्न रूट निमेटोड भी कहते हैं, और कॉटन रूट नॉट निमेटोड भी कहते हैं। तो अगर इसका नाम इसके बदले ये आता है तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी था। सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म करता क्या है, तो ये जो निमेटोड वर्म है जिसकी साइज मेल की दिखाई दे रही है 200 म्यू माइक्रोन जो साइज है, ये सॉइल से निकल के इस रूट के अंदर एंटर कर जाता है। जब रूट में जाएगा तो वहां पे क्या किया, इसने ग्रोथ करनी स्टार्ट की। अब उससे क्या हो जाएगा, रूट का जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है वो क्या होगा, इंटरप्टेड होगा। अब जब इंटरप्टेड होगा तो क्या होगा, प्लांट के जो लीफ के अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे क्योंकि रूट में इंफेक्शन हो चुका है। वहां पे प्रॉपर तरीके से वाटर की सप्लाई नहीं होगी, तो रूट जो होंगी वो यूलिंग होने लगेंगी। ये इसका सिम्टम है कि किस प्लांट के अंदर इसने इन्फेक्ट किया, उसका सिम्टम क्या होगा कि लीफ क्या होंगे, येलो कलर की होने लगेंगी, वो विल्ट करने लगेंगी। अब टोबैको प्लांट में लीफ को तो यूटिलाइज करते हैं टोबैको बनाने के लिए, तो जब टोबैको लीफी नहीं रहेगी तो फार्मर्स को काफी लॉस होगा। तो वहां पे जो फसल है, उनकी जो क्रॉपिंग है वो पूरी तरह से क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। जब ये चीज होने लगा तो साइंटिस्ट ने प्लांट बनाया, इसे क्या बोल रहे हैं, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया। उस टोबैको प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, इससे आगे बढ़ने से पहले
आपको एक जनरल मैकेनिज्म बताना बहुत जरूरी है जिससे आप समझ सकेंगे कि इस निमेटोड वर्म को हम कैसे मारेंगे। अब ये निमेटोड वर्म है, इसके हर सेल के अंदर सेंट्रल डॉग्मा हो रहा है, जैसे हमारे और आपके सेल के अंदर, इवन हर एक ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेंट्रल डॉग्मा हो रहा है। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब क्या मैं डिस्कस करूंगा यहां पे। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, जिससे क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। ये आरएनए जो है, जो आरएनए बन के तैयार हुआ है, ये न्यूक्लियस से निकल के, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ये पहुंचता है कहां पे, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद इस आरएनए के ऊपर जो एमआरएनए है, इस पे क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जब ये राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो यहां पे स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन बनाई जाती। अब ये क्या हो गया, यहां पे अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ के यहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जा रहा है। यहां पे ये प्रोटीन जो है, ये स्ट्रक्चरल हो सकती है, ये हो सकती है एंजाइम के फॉर्म में हो सकती है। अगर ये प्रोटीन ना बने तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर हम इस एमआरएनए को, जो आरएनए बनके तैयार हुआ, इसे हम साइलेंस कर दें, इसे हम सुला दें, सुला कैसे दें भाई, ये तो एक्टिव है ये, इसे अगर हम कट कर दें तो ये एमआरएनए जो है ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके जो कोडॉन्स लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे यहां पे। अब इस तरीके से इसे हम क्या करेंगे, इसको साइलेंस करेंगे। आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में लिखा है कि साइलेंसिंग मैकेनिज्म करना है, इसमें साइलेंस करते हैं। तो साइलेंस का मतलब क्या, वही प्रोसेस जिसमें क्या होगा, आरएनए से जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा था, आरएनए को कट कर दिया गया, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या होगा, नहीं होगा। अगर प्रोटीन बनती भी है तो क्या हो जाएगी, वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बन पाएगी, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो पाएगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे कैसे करेंगे इसको साइलेंस, इस प्रोसेस को समझना हम आगे स्टार्ट करेंगे पहले। तो ये आपने समझ लिया, यहां पे इस बात को आप याद रखेंगे कि इस आरएनए को हमें क्या करना है, साइलेंस करना है। और कैसे साइलेंस करना है, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसके साथ हमें इसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, और जो आरएनए इसके साथ अटैच होगा वो आरएनए क्या करेगा, इसे यहां पे कट करेगा, इसके ऊपर आके दूसरा आरएनए अटैच होगा। अब दोनों आरएनए क्या होंगे, पहले जो बन के निकला है ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसके पास एक ऐसा प्रोटीन रहेगा जो क्या करेगा, इसे कट कर देगा। जब ये आरएनए उस जो ऑर्गेनिज्म है उसका आरएनए कट हो जाएगा तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब इस प्रोसेस को कैसे करना है, इसके लिए कुछ हिडन चीजें आपको जाननी है। अगर आप वो चीज नहीं जानेंगे तो इस टॉपिक को आप क्लियर नहीं कर सकते। उसके पहले आपको मैं 2-3 चीज और बता दूं। आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो सोर्स है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फॉर्म करने का, वो 2 चीज हो सकती है। या तो हो सकता है ऐसे वायरस जिनके अंदर क्या होता है, आरएनए जीनोम होता है, जिसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। आपको पता है कि एचआईवी भी क्या है, एक रेट्रोवायरस है। और प्लांट के वायरस भी क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, वो आरएनए वायरस होते हैं। तो जब ये बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, वो प्लांट बॉडी के अंदर, तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसके थ्रू वो आरएनए से डीएनए बनाने का काम करते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या, वाया आरएनए इंटरमीडिएट। और एक और वर्ड लिखा हुआ है, उसे लिखा हुआ है बुक में क्या आपके, कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। मोबाइल का मतलब क्या, कि मूव करते हैं, और जेनेटिक एलिमेंट्स क्या, कि जो आपके डीएनए में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, तो ये मान लीजिए ब्लू वाला क्या, एक जीन है। तो ये जीन जो है अभी यहां प्रेजेंट है, हमारे जीनोम में ये मूव करता रहेगा, आगे पीछे मूव कर सकता है। तो ये जो जीन है, ये सबसे पहले क्या बनाता है, ये बनाता है, क्योंकि ये डीएनए है, ये बनाएगा क्या, आरएनए। और वो जो आरएनए है वो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम क्या बनाएगा, डीएनए। और वो डीएनए क्या होगा, इसी जीनोम के अंदर कहीं जाके अटैच हो जाएगा, वो उसमें इंसर्ट हो सकता है यहां पे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मूव कर रहा है विद इन द जीनोम के अंदर। जनरली बात ये है कि हमारे अंदर ये जो ट्रांसपोसोम्स हैं, इसे हम ट्रांसपोसोम्स भी कहते हैं, ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो लगातार मूव करते हैं, तो ये क्या बनाए, आरएनए बनाए। आरएनए से क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना, डीएनए बना। और डीएनए क्या कर रहा है, जाके इंसर्ट करने का काम कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कह रहे हैं। जनरली से क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं, क्योंकि पहले तो यहां प्रेजेंट था, अब ये यहां से यहां पहुंच गया, तो इसे बोलते हैं क्या, जंपिंग जीन। आपने नाम सुना होगा बारबरा मैकक्लिंटॉक का, उन्होंने नोबेल प्राइज पाया था इसको डिस्कवर करने के लिए। वो एक
अलग एस्पेक्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले यहां देखना है, हमें लेना क्या है, एक वेक्टर लेना है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में हमने पढ़ा होगा कि किसी भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट के अंदर पहुंचाने के लिए वेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब ये वेक्टर है, जैसे आपने पढ़ा है पीबीआर वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, क्लियर। उसी तरीके का एग्रोबैक्टीरियम का ये वेक्टर है और इसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो है, जीन का मतलब क्या, डीएनए की बात करें हम, यहां पे डीएनए की बात करें, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमने क्या कर दिया, इस वेक्टर के साथ लाइगेट कर दिया। लाइगेट करने के बाद ये वेक्टर को हम उस प्लांट के अंदर, सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। इंट्रोड्यूस करेंगे तो होगा क्या, अब जब ये डीएनए उस सेल के अंदर पहुंचा तो ये डीएनए क्या करेगा, क्योंकि ये डीएनए एक स्पेशल डीएनए, कैसा स्पेशल डीएनए भाई, क्योंकि ये डीएनए स्पेशल डीएनए है। अब इसको जरा मैं दूसरे पॉइंट से समझाऊंगा आपको। यहां पे आपको पता है कि हमारे पास क्या है, जो डीएनए प्रेजेंट है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, तो इस दोनों स्टैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, ये आपको पता है। इन दोनों में से किसी एक स्टैंड पे ही क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे इस स्टैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन यहां पे कर दिया गया, इस दूसरे वाले स्टैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, अगर इस वाले स्टैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन किया जाएगा तो ये दोनों आरएनए जो बने हुए हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे और क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो जनरली हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, बनने का काम ही नहीं होता यहां पे, क्लियर है यहां पे। लेकिन यही काम कराना है हमें इस डीएनए से, जो डीएनए हमने इंट्रोड्यूस किया है उस वेक्टर के थ्रू इसके बॉडी के अंदर। तो हमें पहले बनाना है क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाने के लिए हमने एक ऐसा डीएनए क्या किया, इंसर्ट किया है, जो क्या करता है, सेंस और एंटी सेंस आरएनए को बनाता है। मतलब देखते हैं यहां पे, ये सेंस हो गया, ये एंटी सेंस हो गया, ये दो आरएनए बने और ये दोनों आरएनए आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और बन जाता है इससे क्या, एक काफी लंबा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये आरएनए क्या बना है, इसे बोल रहे हैं क्या हम, डीएस आरएनए बन रहा है उस प्लांट सेल के अंदर, ये बन के तैयार हो चुका है, क्लियर। यहां पे किसी बना, यहां पे तो सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए कह रहे हैं यहां पे। अब ये बड़ा सा आरएनए है, इसे क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, कट करना है। कट करना है तो कट करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, यहां पे एक ये क्वेश्चन बनता है, यहां पे इस बड़े से आरएनए को कट करेंगे हम, तो कट करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसे कट करने के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, एक एंजाइम को, जिसे कह रहे हैं डाइसर। नेम पे फोकस करना है, इसे क्या बोल रहा है, डाइसर। डाइसर जो एंजाइम है ये एक आरएनएज थर्ड टाइप का एंजाइम है। आरएनएज जो आरएनए को कट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो डाइसर एंजाइम है, ये आरएनए को, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसे कई प्लेसेस पे क्या करेगा, कट कर देगा। आपने देखा एक लंबा सा आरएनए था, क्या हो गया, अब ये छोटे छोटे आरएनए के फॉर्म में क्या हो गया, बन गया यहां पे। अब ये जो आरएनए बन के तैयार हुआ है यहां पे, क्योंकि ये स्मॉल आरएनए है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एसआई आरएनए। एसआई आरएनए, एसआई क्यों बोले भाई हम यहां पे, क्योंकि ये स्मॉल है और यही इंटरफियर करेगा आरएनए उस ऑर्गेनिज्म के ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए, इसलिए हमने बोल दिया कि स्मॉल भी है और यही आरएनए क्या करेगा, इंटरफियर करेगा, इसलिए बोल दिया हमने एसआई आरएनए। अब ये जो एसआई आरएनए है, जितने भी आरएनए बनेंगे इसमें, ये हो सकते हैं अप्रॉक्स 20 से लेके 25 बेस पेयर के हो सकते हैं। बेस पेयर कैसे बोला, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए उस आरएनए के साथ कैसे अटैच हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है यहां पे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, वो क्या है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है, जो निमेटोड वर्म है उसका सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसे ऐसे तो जोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस आरएनए को, ये जो आरएनए आपको एसआई आरएनए दिखाई दे रहा है, पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में।
अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे बनेगा, तो इसे बनाने के लिए एक दूसरा प्रोटीन आ रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एर्गोनॉट प्रोटीन कह रहे हैं। ये प्रोटीन क्या है, टाइप 1 टाइप 2 है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एगो प्रोटीन भी कहते हैं, ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। तो अब जब ये प्रोटीन क्या होता है, इसके साथ अटैच होता है, ये प्रोटीन क्या हो गया, इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या करेगा, इस वाले को ये 2 स्ट्रैंड में क्या करेगा, कन्वर्ट कर दिया। मैं इसे बड़ा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, इनकी जो बॉन्डिंग थी वो क्या हो चुकी है, टूट चुकी है यहाँ पे, ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए। अब 2 स्ट्रैंड बना, एक ही स्ट्रैंड क्या होगा, इस आरएनए के साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो इस एक स्ट्रैंड को बोल रहे हैं क्या हम, पैसेंजर स्ट्रैंड, और एक को बोल रहे हैं, मैंने यहां लिखा है पे जीएस, जिसका मतलब क्या, गाइड स्ट्रैंड, मैंने यहां लिखा हुआ है पैसेंजर एंड द गाइड स्ट्रैंड, दिखाई दे रहा होगा। अब पैसेंजर जो स्ट्रैंड है इसका कोई यूज नहीं है, तो इसे क्या कर दिया गया, डाइजेस्ट कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। तो पैसेंजर स्ट्रैंड क्या हो गया, वो स्ट्रैंड जिसका कोई भी यूज नहीं है। अब ये जो जी स्ट्रैंड है, जिसे बोल रहे हैं गाइड स्ट्रैंड है, ये जो है ये क्या करेगा, अब इसके साथ ये गाइड स्ट्रैंड था, आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है यहां पे, ये जो आरएनए है ये क्या है, एसएस आरएनए है, जो हमने डीएनए इंट्रोड्यूस किया था उससे बन गया। अब ये जो आरएनए बन के तैयार हुआ, मैं दिखा दूं आपको, ये आरएनए के ऊपर क्या होगा, एगो प्रोटीन 2 क्या करेगी, इसके साथ अटैच होगी। अब इसे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहां पे रिस्क बोल रहे हैं। अब रिस्क क्यों बोल रहे हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है जो उसके ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, उसके एमआरएनए को जाके कट करेगा। अब ये आरएनए है, ये जो है उसका आरएनए है जो हमने बनाया हुआ है, और ये जो है उसका माइक्रो जो निमेटोड था उसका डीएनए था, उसके डीएनए से ये एमआरएनए बना हुआ था, उसका जो एमआरएनए है ये बनके से तैयार है। अब इस एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन्स लगे हुए हैं उसके लिए ये क्या हो जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। अब ये चीज आके क्या होगी, इसके साथ आके अटैच होगी। अब ये आके अटैच हो रही है यहां पे, ये आके इसके अटैच हो गई, और इसके ऊपर क्या लगा है यहाँ पे, एगो प्रोटीन 2 लगा हुआ यहां पे, जो एक कैटेलिटिक नेचर का है, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी का। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, इसके साथ मिलके इस आरएनए को क्या करेगा, साइलेंस करेगा। साइलेंस करने का मतलब क्या, इस आरएनए को उसने क्या कर दिया, कट कर दिया। जब आरएनए कट हो गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं होगा, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से आरएनए को इसने साइलेंस किया, इसीलिए नाम रखा गया इसका रिस्क, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है। जिस तरीके से उसके आरएनए को प्लांट ने अपने आप क्या कर दिया, क्योंकि वो ट्रांसजेनिक प्लांट था, उसके अंदर ये प्रोसेस होता रहा, तो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करेगा वो मर जाएगा। जब मर जाएगा तो प्लांट में वो कोई इंफेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा, प्लांट हेल्दी बना रहेगा, जिससे प्लांट की रूट जो होगी जब हेल्दी रहेगी तो वो लगातार मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करती रहेगी, उसकी लीफ हेल्दी रहेगी, तो टोबैको की क्रॉप है वो कभी खराब नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो नोबल मैकेनिज्म आपने देखी, ये प्रॉपर तरीके से प्लांट को सेव करने के लिए है, और इसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये चीजें क्लियर रही हो। आप प्रॉपर तरीके से रीड करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, अपने रिव्यू को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया है तो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।